ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 18 जनवरी 2020। हेडिंग है, अपने आप को चेक करो कितनों को संदेश दिया है। आपके संपर्क में आने वाले आपको उलाहना ना दें, इसलिए सबको बाप का परिचय ज़रूर दो। बाबा ने कहा, मेरा बाबा। किसका बाबा? मेरा बाबा। सब रो रहे हैं, आज खुशी के आंसू हैं, खुशी में नाच रहे हैं, अंदर अंदर नाच रहे हैं, सब अंदर से खुश हैं। वाह, क्या सजाया है सब बच्चों ने मिलके। ये सजावट बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि कम खर्च बाला नशीन, ज़्यादा खर्चा संगम युग पर नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा खर्चा संगम युग पर करेंगे तो सतयुग में क्या होगा, उनके खाते से इतना काट लेंगे। मतलब देखो, भले ये ठीक है, आर्टिफिशियल ठीक है, ज़्यादा समय चलेगा, ये थोड़ा किया है, ये भी ठीक है, पर आज अपन सब जगह चक्कर लगा कर आए हैं, बड़ा अच्छा। क्या कहेंगे, सुंदर भी लग रहा है, पर वेस्ट ज़्यादा है। इतना महंगा महंगा फूल लगाया है, मधुबन में खूब सजाया गया है, मधुबन में भी और चारों तरफ सेंटर में भी, पर बाप कहते हैं इतना खर्चा अच्छा नहीं है। प्यार है, प्यार दिखता है, प्यार है ना। अच्छा बच्चों, सब खुश हो ना, अपना बाबा मिला। वाह बच्चे वाह। पहले क्या कहते थे, बाबा मैं क्यों नहीं आई, तो ठीक है ना, अपन आ गए ना, सब बच्चों से मिलने के लिए आ गए। वाह। तो बच्चों ने बाबा से कहा, जब भोग लगा रहे थे तो बुला रहे थे, बस बाबा अब आ जाओ। आप आ गए। बाबा ने कहा, अपन तो पहले ही आ गए थे, पर आप अपने बाबा को भोग लगा रहे थे ना, तो सोचा पहले भोग लगाने देते हैं। तो किसी बच्चे ने कहा कि टच हुआ था, बाबा यहाँ खड़ा था। तो बाबा ने कहा, वाह कितने खुशनसीब बच्चे हैं, ये समय देखो कितना वंडरफुल है। देखो, सारे इस समय के लिए तरस रहे हैं कि काश हम भी बाप दादा से मिलते। बाप दादा मतलब साकार में। बाप दादा ने बनाया साकार बगिया। ये क्या बैठी है, साकार बगिया बैठी है। आदि सो अंत बन गया, आदि सो अंत बन गई ना साकार में। कहने मात्र आदि सो अंत नहीं, आदि है तो अंत भी है। जिसने आदि शुरू किया है, अंत भी तो वो बच्चे मिलकर करेंगे ना। तो किसी ने पूछा, बाबा हम आदि में थे। तो बाबा ने कहा, सबको बताएंगे बारी बारी। एक बारी खुशी की खुराक ज़्यादा खाई तो कहते ना हजम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, बारी बारी। अच्छा बच्चों, और सुनाओ। देखो, अपने बाबा का सुनाना, सबने सुना, अटेंशन देना, क्योंकि ये इशारा बाप का इशारा है। बाप का इशारा माना महाकाल का इशारा। आप बच्चे समझ लेना, अगर वह बाप है तो कौन है साथ में, महाकाल भी वही है। जैसा बाप, टीचर, सतगुरु, ऐसे बाप और महाकाल। इसलिए बाप बहुत प्यारा है, मीठा है। अब देखना आने वाले समय में कैसे तीव्र पुरुषार्थी की लहर फैलेगी, हर एक दिल से निकलेगा। क्या, मेरा बाबा आ गया। कोई कहता है चला गया, हम कहते हैं आ गया। गया नहीं था, इधर ही था, पर ढूंढने में थोड़ा सा समय लग गया। मिल गया, आ गया, मेरा बाबा आ गया। अब थोड़े समय में ज़्यादा ऊंचा लहर फैलेगा। तैयार हैं सभी बच्चे? तैयार हैं? इसी शरीर से होगा, दोबारा शरीर नहीं लेना, दोबारा शरीर सीधा सतयुग में लेना है। तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा मेरा पुरुषार्थ इसी शरीर से होगा? तो बाबा ने कहा, बच्चे हाँ, इसी शरीर से ही पुरुषार्थ होगा, पर आगे की तैयारी भी तो करनी है ना सतयुग में जाकर। ठीक है, देखो बच्चों, विशेष अटेंशन। यह पुरुषार्थ तो इसी शरीर से ही होगा, और अगला जन्म कहाँ होगा, बारी बारी थोड़ी ला लेंगे। आपने दोबारा ले लिया, अपन ने नहीं लिया।
आप बारी बारी थोड़ी लेते रहेंगे। अगर दोबारा जन्म हो गया तो 3 बारी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, और सुनाओ, सब खुश हो ना? सबने बुलाया? सबने दिल से बुलाया तो अपन दिल से आए ना? कब से? मेरे बाबा आप कहाँ छुपे हो? आओ, हमेशा कहते थे। आप जब साकार में थे तो हम क्यों ना थे? जो बच्चे सोचते थे काश हम भी साकार में होते, तो साकार में ही तो थे, आ गए। अच्छा, और सब ठीक है ना? अचानक कैसे घूम गया प्लान? गाड़ी कैसे घूम के आ गई? वाह बच्चे वाह। सभी बच्चे ठीक हैं? बच्चों ने कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा खुश है ना? अपना बाप मिला और क्या चाहिए? जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसको पूरा ब्राह्मण परिवार ढूंढ रहा है। कहाँ गया मेरा बाबा? कहाँ छुप गया? इसको जानते हो जो बाबा अपना मधुबन की स्टेज में देते थे? याद आया? सबको क्या कहते थे? बताओ। बाबा एक लंबा सा हाथ करके मेरे को दे दो ना। इतना लंबा हाथ हो जाएगा कि मेरे पास ही आवे, पर मुझे स्टेज पर बुलावे। वाह मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। आओ बच्चे आओ। बच्चे बड़े प्यारे हैं। किसके प्यारे हैं? बाबा के प्यारे हैं। तो बाबा से पूछा, मेरा पुरुषार्थ होगा ना? बाबा ने कहा आपका पुरुषार्थ तो बहुत करीब होगा। ये फूल है। कौन सा फूल है? गुलाब। इसमें खुशबू आती है। तो बच्चों को क्या बनना है? खुशबूदार फूल बनना है। बाप की बगिया के फूल बनना है। बन गए ना? सभी बाप की बगिया के फूल बन गए ना? सब तैयार है ना? अच्छा आओ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा। सब एक बात अपनी बुद्धि में डालो, सब चेकिंग करो, सब अपनी अपनी। अभी तो इतना भीड़ नहीं लगा है, थोड़े समय में देखना। तो कैसे बनना है? ऐसा फूल बनना है। एक विशेष बात, बच्चे कहते ना कि बाबा मेरा कैसे होगा, पहले बुद्धि में फिट करें। अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होता तो आपकी जगह कोई और होता। मतलब आप बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा है, इसलिए आप बच्चे इधर बैठे हैं। अपने प्यारे मीठे बाप से मिले, बाप दादा से मिले। इससे अच्छा क्या होगा? पहले बतावें, इससे अच्छा कुछ होगा? इसलिए सबसे पहले तो इस खुशी में नाचो। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा भाग्य, ठीक है ना? खुश रहना और खुशी में नाचना। और सहयोग नहीं देते हैं तो उनको कहना चलो बाबा से मिलो। मिलेंगे। तो अलग अलग बच्चों से मिलकर बाबा बोले कि कितने बच्चे रूपी फूल इकट्ठे कर रहे हैं। किसी ने फूलों का गुलदस्ता दिया तो बाबा सबको दिखाकर बोल रहे हैं कि देखो इसमें तुम कौन सा फूल हो। सतयुग ऐसा फूलों का बगीचा होगा। बाबा सतयुग में फूलों का गुलदस्ता बना रहे हैं। आप सब बच्चों ने दिया तो मतलब आप सब बच्चे सतयुग के बगिया के फूल हैं, साकार की बगिया के फूल हैं। खुशी है ना? तो सबने कहा हाँ बाबा, बहुत खुशी है। तो बाबा ने कहा वाह वाह वाह, अवसर मिल गया, भाग्यशाली हो, खुश हो ना? बोलो मेरा बाबा। अब चारों तरफ एक लहर गूंजेगा। क्या? मेरा बाबा आ गया। वाह बच्चे, अब फुल तैयारी में लग जाओ। अब लहर फैलाओ, मेरा बाबा आ गया, सबके दिल पर छा गया। तैयार होके आ गए ना फुल तैयारी में? अब याद किसी की आएगी तो है नहीं, क्योंकि बच्चे तो है नहीं। गाड़ी भूल गया नहीं, बाबा ने घुमाया है। अब लग जाओ तैयारी में, शुरू हो जाओ। मतलब अपने बाबा का ऑर्डर, सर्वशक्तिवान परमात्मा सबको संदेश दो, दिल खोलकर संदेश दो अंतिम समय में। बाबा ने कहा सबको आपका चेहरा दिखाई देवे। ये मैसेंजर आया था मेरे बाप का मैसेज लेकर। अगर मानेंगे तो आपका शुक्रिया करेंगे, नहीं मानेंगे तो पछताएंगे। आप बच्चों का चेहरा दिखेगा कि ये बच्चे मेरे पास मैसेज लेकर आए थे, मैंने बात नहीं माना। तो फिर पछताना किसको होगा? आपको नहीं, उनको। अच्छा, फिर किसी भाई ने गुलदस्ता भेंट किया
सारे भाइयों और 2 बहनों की तरफ से पापा को। पापा ने कहा ठीक है, इधर आओ, पहले आप इधर से टेंशन को निकालो, सेवा कौन करेगा, ये पता किस लिए दे रहे हैं, देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। ऐसे नहीं उसका इधर करो, काम को इधर करो, उसको उधर लगाओ, इधर ठिकाने लगाओ, नहीं। अब सबको एक ही ठिकाने लगाओ। कौन सा ठिकाना? सबको परम धाम ठिकाने लगाओ, ठीक है। ये देखो शेर बच्चे, क्या कहेंगे? शेर बच्चे, खुश हो ना? याद रहे बुद्धि में, कितने बाप के बच्चे आते हैं, आप चेक करो कितनों को संदेश दिया है। फिर वो अंतिम समय में आपको कहेंगे, आपका चेहरा देखेंगे, कहेंगे आपको तो सब कुछ पता था, हम तो आपके पास आते थे। चेक कर लो, क्योंकि बाप का परिचय फिर कहेंगे, फिर पकड़ पकड़ के लेकर आएंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए सबको बाप का परिचय ज़रूर दो, ठीक है ना। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बच्चे अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाबा सहयोगी आत्माओं की तरफ से, तो बाबा को बच्चों ने गुलदस्ता दिया सहयोगी आत्माओं की तरफ से। अच्छा, तो बाबा ने कहा अब सहयोगी आत्माओं को ये देना। अब सहयोगी आत्माएं कितनी हैं आप जानते हैं ना, पर फूल तो एक ही है, पंखुड़ियाँ हो जाएंगी। समझदार बच्ची निकली, समझदार है, वेरी गुड। पास हो गई। ये पूछ रहे थे एक फूल को कैसे बांटेंगे, एक एक पत्ती निकाल कर दे देना सबको। ये बाबा हम दोनों और सारे भाइयों की तरफ से। अच्छा, ये दूसरा है। अच्छा, सभी बच्चों को विशेष मीठे मीठे बाबा की तरफ से लाड प्यार। पर अपने बाबा को आपने एक भी नहीं दिया, शिव बाबा को नहीं दिया। बाप दादा है, अपन से पहले तो अपना बाबा आया था। अच्छा, इसको ऊपर ले जावे, शिव बाबा को दे देवे, पर ये ऊपर जाएगा नहीं। शिव बाबा को कल फूलों का हार पहनाया था, तो बच्चों ने बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बताया कि शिव बाबा को कल फूलों का हार पहनाया था। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ये फूल तो भारी है, ये ऊपर नहीं जाएगा, फूल बनकर जाएंगे। तो बच्चों ने बाबा से कहा बाबा ले चलेंगे ना फूल बना करके। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ, फूल बनाकर ले चलेंगे भोग के टाइम, ये ठंडा ठंडा है। अच्छा, अब ये सब बच्चों को बाप दादा की तरफ से। पापा भी बच्चों को फूल दे रहे थे, सभी बच्चों को बाप दादा की तरफ से। फिर बच्चों ने बाबा से कहा बाबा कल शिव बाबा ने ऐसी क्लास कराई कि सारे उपराम हो गए, ये डेकोरेशन फूल पत्तियों की तो याद ही नहीं रही। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे इसे देही अभिमानी स्थिति कहेंगे। कल बाबा ने सबको आत्मा बना दिया है ना। देखो बच्चों, ये बाप ने जो कल डायरेक्शन दिया ना, ये 100% सत्य है। और ये समय अब आ गया है, साल नहीं बताएंगे, दिन भी नहीं बताएंगे, पर इतना ज़रूर कहेंगे जो शुरू में जब बाबा कहते थे ना बच्चे विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, उस समय पता था। बाबा ने कहा संगम युग 100 साल का है, ठीक है। अब आप बच्चे सोच लो संगम युग का समय कितना बीत गया, 86 साल हो गए, 14 साल बचे हैं। नहीं बच्चे, बाप का आवागमन आपको पता है, बाप के आने का समय किस में लिखते हैं? 36 में, लेकिन नहीं बच्चे, बाप 34 में आ गए थे। 34 में बाबा आए। शिव बाबा बड़ा कलाकार है, जानते हो क्यों? जब बाप ने चाहा अब मुझे कोई देखे, तब सामने आए, 2 वर्ष छुप के रहे। शरीर में आए गए, आत्मा का पाठ पढ़ाया। किसी को पता है राज? किसी को पता नहीं है। जिसने जब देखा उसने लिख दिया, आज बाबा का आगमन हुआ था। इसलिए शिव बाबा की कोई तिथि तारीख नहीं है इस सृष्टि पर आने की। बच्चे सोचते हैं हमने देखा, नहीं, बाप ने चाहा अब दिखाई देवे तो दिखाया, पर बाप का आने का सिस्टम पहले से शुरू था, इसलिए अब उसी हिसाब से भी पहले सिस्टम जोड़ लेवें। ऐसे नहीं सोचो कि इतने बरस पड़े हैं, इतने बरस, आने से पहले परिवर्तन ज़रूर होगा। इसलिए बाप का इशारा है, अब चाहिए ना सोचें कि इतने ही बैठे हैं, इतने बच्चों को पालना मिलना है।
ड्रामा में फिक्स है आने वाले समय में जो भीड़ लगने वाली है। सत्यों की संख्या कितनी होगी? शुरू में 9 लाख, आखिर में 2 करोड़। त्रेता में कितनी होगी? 33 करोड़। जब तक 33 करोड़ नहीं बने हैं बाप कैसे जाएगा? बाप का सीधा साधा ड्रामा है। बाप आया है, रुका है। आप देखो पूरे विश्व से आवाज़ गूंजने वाला है। ये मत सोचना हम मुट्ठी भर हैं। मुट्ठी भर देखना, इसका बीज पूरे विश्व में बिखर जाए तो कितने एक बीज से कितने पत्ते निकलेंगे? गिनो, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। बीज से कितने पत्ते निकलेंगे? आप मुट्ठी भर नहीं हो। आप सभी बच्चे जो इधर मिलकर गए हैं 33 करोड़ के बीज हो। आपसे बच्चे निकलेंगे तो तैयार रहो। अब सेवा तीव्र गति से बढ़ने वाली है। तैयार हो ना? तो बच्चों ने कहा जी बाबा। ब्रह्मा बाबा ने कहा देखो, आज चक्कर लगा रहे थे, सभी रो रहे हैं। आप हमें छोड़कर क्यों गए? यह वंडरफुल ड्रामा देख लिया अपन ने। कोई साकार में थे, लड़ने आते थे, आप इधर अपना नाटक करते हो, बाहर जाओ इधर से। जाने के बाद कहते हैं कोई अच्छा कर्तव्य करने आता है, जब आता है तो पहले गंदे लगते हैं अच्छे से, जब चला जाता है शरीर छोड़कर तो धर्म बना देते हैं। अब ये क्या है? जब तक है समझ नहीं पाएंगे और जब चले गए तो सब पूजा करने लग जाते हैं। देखो, उसमें भी कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में साईं साईं कहते हैं। साईं कहते हैं ना, जब जिंदा था एक बूंद तेल के लिए भी तरसता था और आज शरीर छूट गया, सोने की मूर्ति बना दी, ऐसे बह रहा है तेल नाली में। इसलिए समय रहते बाप आया है। अब सब बच्चे ये कहेंगे कि नहीं नहीं बाप नहीं हो सकता, लेकिन जब बाप चला जाएगा ना तो क्या कहेंगे? हम आ रहे हैं बाबा पीछे पीछे। रुको ना बाबा, थोड़ा समय और रुक जाओ। बाप नहीं रुकेगा। भाग्यशाली बच्चे हैं आप, इसलिए देखो, अब अपन को देख लो। जब शरीर में थे कौन जानता था? आज पूरा विश्व जानता है, देश विदेश में। उस समय कितना विरोध किया, पेपर में निकाला। पेपर में क्या निकाला जानते हैं ना अपन के बारे में? इसको 16,108 रानियाँ चाहिए, ये अपने आप को कृष्ण बोलता है। मुझे 16,108 रानियाँ जब तक नहीं मिलेंगी तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, ये बूढ़ा ऐसे बोलता है। बड़ी गालियाँ सुनी, बड़ी गालियाँ सुनी। अपन को ऐसे बोलते थे, ये बूढ़ा तब तक शांत नहीं होगा जब तक 16,108 रानियाँ नहीं मिलेंगी। ऐसे ऐसे बच्चों, अब देखो ये भी वंडरफुल पार्ट चला। आदि का दृश्य है और अब का दृश्य देखते ना तो वंडर लगता है। वहाँ मेरा बाबा, वहाँ पहले बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाली की माला पहनाएगा और उसके बाद में फूलों की माला पहनाएगा। शरीर छोड़ने के बाद तो पूरा फूलों से बना दिया। जो नफरत भी करते थे वो भी फूल चढ़ाने आए। शरीर छोड़ने के बाद अपन बाहर निकल कर देख रहे थे, जो चिढ़ते थे, गुस्सा करते थे, वो भी फूल चढ़ाने आए। जो नफरत करते थे बूढ़ा कब जाएगा। ये वंडरफुल सिस्टम देखा है संसार का। इसलिए समय है, पालना बाप का है, जितना चाहे लूट लेवें। समय ऐसा आएगा और फिर पीछे पीछे दौड़ेंगे। अब काहे का कहते हैं ना, पल्लू पकड़ के हमें भी पार ले जाओ, हमें भी पार लगाओ। ठीक है ना? खुश हैं सभी बच्चे? कोई बच्चे कह रहे हैं कि सिर पर हाथ रख दो कि हम बहुत सेवा करें। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं कि जितनी सेवा 20 साल में नहीं कर पाए उतनी 1 साल में कर देवें। ये ज़रूर होगा। बच्चे देखना, ये तो बाप ने पक्की मुहर लगा दी है, ठप्पा। बच्चे तैयार हो जाओ। यह है पक्की स्टैंप गवर्नमेंट की। पता है ना कौन सी गवर्नमेंट की? ऑल माइटी अथॉरिटी की, ऑल माइटी गवर्नमेंट की। अब कोई दिखे तो अनदेखा कर दो। मेरा बाबा मिल गया ना? तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा हम खरे उतरेंगे ना ज्ञान में? तो बाबा ने कहा पक्का उतरेंगे। फिर पूछा कि बाबा हम संपूर्ण बनेंगे? तो बाबा ने कहा बनेंगे नहीं, आज से बन गए ये सोचो।
फिर पूछा कि छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान में चलेंगे कि नहीं। तो बाबा ने कहा साकार में पता है इतने छोटे छोटे बच्चे थे, एक एक मास के, 2 मास के भी थे, उनको क्या कहेंगे, ज्ञान में चलेंगे। बाप का बन गया। अच्छा, तो बाबा ने अमृत दिया। तो बाबा ने कहा ये अपन पहली बार बांट रहे हैं, सब कुछ नया हो रहा है, इसको कहते हैं भक्ति मार्ग में अमृत। सागर मंथन करके क्या निकाला, अमृत निकाला, विश्व कल्याणकारी बन गए। अब देखते हैं जा कर के क्या कमाल करके दिखाएंगे। मेरे सभी प्यारे बच्चे हैं ना, बड़ा सौभाग्य मिला है। मधुबन में दूर से देखते थे। अच्छा, फिर बच्चों ने बाबा को फल टोली रूप में दिया। तो बाबा ने कहा ये जो फल है ये सतयुग जितना मीठा नहीं है, ये कलयुग का फ्रूट है ये कलयुग का, पर जब बाप के पास आता है तो हो जाता है संगम युग का। जब बाउंड्री क्रॉस कर दिया गेट का तो बन गया संगम युग का। जब बाप को भोग लग गया तो बन गया संगम युग का। जैसे आप बच्चे कहाँ पर हो, संगम युग में। जब बच्चे संगम युग के बन सकते हैं तो फल भी संगम युग का है। अच्छा, वह पढ़ाई क्या जिसमें पेपर ना आवे। पढ़ाई कब संपूर्ण मानी जाती है, जब पेपर आता है। जब पेपर होता है और रिजल्ट आता है तब है संपूर्ण पढ़ाई। तब कहेंगे फेल है या पास है। पेपर तो नेचुरल है बच्चे, आप जाएंगे सेंटर पर पता चलेगा तो पेपर तो आपका भी आएगा। ये ना सोचें पेपर नहीं आएगा, आएगा ज़रूर। एक बहन ने पूछा कि एक भाई हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं और उनकी दिली इच्छा है कि हनुमान का साक्षात्कार हो, तो क्या होगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा हनुमान का साक्षात्कार क्यों नहीं होगा, होगा। देखो बच्चे, जिसको अंदर से जिससे प्यार होता है ना, तो वो समय भी आता है साक्षात्कार का। अगर बुद्धि बटी हुई है तो अभी साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात्कार होगा। अंतिम समय आ चुका है, साक्षात्कार का पार्ट अब शुरू होने वाला है। अब देखना सब बच्चे कहते हैं ना बाबा सूक्ष्म वतन में लेकर चलो, पहुँचेंगे। देखना शरीर यहाँ पड़ा है, आप उधर खेल रहे हो, ये समय आने वाला है। जब साक्षात्कार होता था पहले साइंस का साधन था नहीं, जब ये साइंस का साधन नहीं होगा तब साक्षात्कार होगा। इधर नहीं होगा, सिर्फ उधर, इधर का टीवी बंद, उधर का टीवी चालू। अब बाबा ने रिमोट रखा है, पहले साइंस का रिमोट बंद करेगा। अगर मानो आपके सामने 2 टीवी चल रही हैं, अब कैसे करेंगे। एक में दूसरा सीन चल रहा है, दूसरे में दूसरा सीन चल रहा है। आप ध्यान से कोई एक को देख पाएंगे, बुद्धि भटकेगी इधर से उधर। पहले एक टीवी को बंद करेंगे, फिर दूसरा टीवी चालू होगा। पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, उस टीवी पर। सूक्ष्म वतन का टीवी और इधर का टीवी। इधर का टीवी जब बंद होगा, सूक्ष्म वतन का शुरू होगा। शरीर इधर बैठा है और आप ऊपर टीवी देखने गए हैं। पहले क्या होता था, किस किस के घर में टीवी होता था तो आस पड़ोस के आपस में मिलकर टीवी देखने जाते थे। टीवी एक होता था और घर इतना बड़ा होता था, आवाज़ सुन सुन के कहाँ कहाँ से आ जाते थे टीवी देखने के लिए कि टीवी चल रहा है। जब सूक्ष्म वतन का टीवी चलेगा तो इधर कोई मिलेगा नहीं, इधर का टीवी बंद, ऊपर का टीवी शुरू। तो देखो समय अनुसार, समय पर साक्षात्कार का पार्ट ज़रूर चलेगा। देखो, याद करो, जब मानो टीवी देखने में बिज़ी हो जाएं, तो चाहे कोई काम पड़ा रह जाए, किसको क्या पड़ी है, पड़ा रहे, टीवी देखना है, ऐसा होता है ना। अच्छा सीन आ रहा है, अच्छा सीन आ रहा है, ड्रामा ज़रूर देखना है। पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक कुछ काम नहीं करेंगे, चाहे वो ड्रामा 2 घंटे का हो, चाहे 4 घंटे का हो, पर ड्रामा को पूरा देखना है। अब वतन का सीन जानते हो, यहाँ के घंटे पता नहीं पड़ेंगे और वहाँ कोई घंटा नहीं है, वहाँ तो टाइम ही नहीं होता, वहाँ का टीवी तो चलता रहेगा। पर ऐसा होगा, फिर बाबा कहेगा बच्चों आपने टीवी देख लिया, अब जाओ
अपना शरीर को रेस्ट दो, शरीर से सेवा करो, अब दूसरों की बारी। ये समय आने वाला है, बड़ा वंडरफुल सीन चलने वाला है। वहाँ बच्चे वहाँ, वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ ड्रामा वहाँ। बड़ा वंडरफुल सीन चल रहा है। ये देखो, ये एरिया कितना बड़ा होगा। इधर एरिया के थोड़े बच्चे हैं, यहाँ के कम बच्चे हैं और बाहर से सब बच्चे आए हुए हैं। ये खेल में खेल चल रहा है। दुनिया में कहते हैं ना, कहावत है दिया तले अंधेरा, लेकिन नहीं, जब दिया ऊपर उठता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। अब दीवा अपने प्यारे बाबा का ऊपर उठ चुका है। अब जो अंधेरा है ना आसपास, वो भी ख़त्म। चारों तरफ बाप का आवाज़ फैलेगा, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। कोई भाई हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराने की सेवा की बात कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराओ, करो सेवा जो करनी है, क्योंकि अंतिम समय में धन का क्या होगा, सब दब जाएगा। अपन भी बैठ जाएंगे हेलीकॉप्टर में, देखेंगे, बड़ी खुशी होगी। शरीर के साथ नहीं, सूक्ष्म वतन से बैठकर देखेंगे कि बच्चे पर्चे बांट रहे हैं, तो गिराओ, जिसको जाता है जाए, अपन को खुशी होगी। जो बच्चे छुप के बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, वहाँ पर भी संदेश पहुँच जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में उन्होंने भी पार्ट बजाना है ना, पहुँच जाएगा संदेश। ऐसा लिखो, एक धक से दिल में लगे कि वह पर्चा छुपा कर रखें, और जब वह दृश्य सामने आए तो पर्चा खोल कर देखें कि ये संदेश देने के लिए बच्चे आए थे। शॉर्ट में लिखो, पर्चा बनाओ, लाइन भी कम हो, अच्छा भी हो, कर दो शुरू। अब तो धूम मचेगा। मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया। देखो अब क्या सीन चलने वाला है। अच्छा, कोई माता अपना सपना सुना रही है, तो बाबा ने बोला, आने वाले समय में ये भी सीन आने वाला है। स्थूल शेर दिखाई देना माना शेर बनकर जो आएंगे, क्योंकि बाप जहाँ है डिस्टर्बेंस वहाँ होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, सीन है, देखते जाओ। ड्रामा का सीन बड़ा वंडरफुल चलने वाला है। आदि का सीन क्या था, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या होने वाला है, बच्चे नहीं जानते, पर अपन और अपन का बाबा सब जानता है। आ गए हैं सब रहस्य मिटाने। जब एक ड्रामा बन रहा होता है तो आदि का सीन आदि में दिखाते हैं, मध्य का सीन मध्य में दिखाते हैं, और अंत का सीन अंत में। अगर ड्रामा में सीन गड़बड़ कर दें, इधर का उधर सीन दिखा दें, इधर का उधर दिखा दें, तो ड्रामा अच्छा नहीं कहेंगे। ड्रामा जब एक्यूरेट चलता है तो अच्छा है। कोई कहता है कि बाबा ने क्यों नहीं बताया कि मैं उधर आऊँगा। अगर आपको बता दिया तो मूवी का सीन लीक हो जाएगा। ड्रामा का सीन क्या होता है, लीक हो जाता तो मज़ा नहीं आता। उस ड्रामा में तो सीन लीक भी करते हैं, पर इस ड्रामा में कोई सीन लीक नहीं होगा। ठीक है। और जिसको गुप्त में बताया था वो है नहीं, चले गए। जिनको बताया था एक दो को, थोड़ा लीक किया था, वो शरीर छोड़कर चले गए। ये ड्रामा का सीन है। ठीक है, खुश होना सभी। आज तो कितना अच्छा मीटिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ बच्चे बैठे हैं। बाबा आप कहाँ चले गए छोड़कर, हमने तो आपको देखा भी नहीं। बहुत बच्चे ऐसे हैं, रो रहे हैं। अगर ड्रामा में है तो ज़रूर दौड़े दौड़े आएंगे, दूर दूर से दौड़े दौड़े आएंगे। अगर ड्रामा का सीन है, ठीक है, ओके, सब ओके बन गए। क्या बन गए, ओके, मतलब सब फिट। मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई नहीं, नहीं है ना, कोई तीसरा नहीं। मैं और मेरा बाबा फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। अभी तो मीटिंग शुरू हुआ है, अभी तो है ना, देखते रहो ड्रामा का सीन बारी बारी, हर बारी। बाबा युगल आत्मा आपको भोग लगाते हैं, आप स्वीकार करते हैं ना। देखो बच्चे, स्वीकार करते हैं जिसके दिल में प्यार है। जो बच्चे प्यार से स्वीकार कराते हैं तो करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। अब बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं तो पवित्र नहीं हूँ, मेरा स्वीकार नहीं होगा,
लेकिन आपकी भावना तो कितनी पवित्र है। उस भावना को देखें। मैं दिल से अपने बाप को स्वीकार करा रही हूँ। आपने अपने घर में भोग बनाया, लगाया, क्या बाप नहीं खाएगा? बाबा आता है, आप सीन देखते हो। बाबा आकर के उस भोग में इतनी पावर भर करके जाता है। अभी भी कह रहे हैं बाप बेहद का है, हद का नहीं। समझ जाएं, बेहद में मतलब बेहद, पूरे विश्व का बाप है, सबका बाप है। इसलिए जिसकी भावना प्यार वाली है, होवे। बच्चों को साक्षात्कार भी कौन कराता है? बाप कराते हैं। चाहे कोई भी, हनुमान को माने, गणेश को माने, किसी को भी माने, लेकिन साक्षात्कार कौन कराता है? बाप कराते हैं। कोई गणेश को मान रहा है तो बाप ये कहेगा क्या, गणेश आए, वो साक्षात्कार कराए, हम नहीं कराएंगे? नहीं, वह बाप है। रूप उसने वो धारण किया है, तो बच्चे को भी उस रूप में दिखाई देगा। जब आप घर में बैठकर भोग लगाते हो तो क्या आपकी आवाज़ नहीं आएगा? कोई कितना भी अंदर छुपा हुआ हो, वहाँ से बाप को आवाज़ देगा। कहते हैं ना, बाप के लिए गायन है भक्ति मार्ग में। कान भी नहीं है फिर भी सुनता है, आँख नहीं है फिर भी देखता है। ये है बाप की महिमा, और महिमा एक्यूरेट है। अगर आप यहाँ से चिल्लाएंगे तो सुनेंगे, यहाँ से ज़ोर से आवाज़ लगाएंगे तो बहुत जल्दी बाप का परम धाम हिल जाता है। मेरे बच्चे मेरे को आवाज़ दे रहे हैं और दौड़ के आ जाते हैं। कई सेंटर्स पर फल लेकर भोग लगाकर फल बांटते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छी बात है, फल बांट रहे हैं, वो उनकी बुद्धि है। अब ये नया खेल चल रहा है ड्रामा के पार्ट का। जिसको पक्का है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। सबसे पहली बात है, अगर बच्चियों को ड्रामा का पार्ट पक्का है तो चिंता क्यों, डिस्टर्ब क्यों? अगर बाप उधर से कहीं और आ गया तो चिंता क्यों? क्यों फिक्र है? परिवर्तन होगा, सिस्टम भी परिवर्तन होगा, बदलेगा। अगर सिस्टम एक ही रहे तो सतयुग भी एक ही रहना था, कलयुग नहीं आना था। फिर तो ये कपड़ा भी एक ही रहना था, ऐसा नहीं मिलना था, तो शरीर भी नहीं छूटता। बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा ही रहना था, बूढ़ा नहीं होना था। परिवर्तन इस पूरे संसार का नियम है। जहाँ प्रकृति है वहाँ परिवर्तन है, जहाँ बाप है वहाँ परिवर्तन है। अब बाप आया है, अपने हिसाब से परिवर्तन करेगा। और इस दुनिया में भी देखो, जो भी धर्मात्माएं, धर्म की आत्माएं हैं ना, थोड़ा सा अलग परिवर्तन किया, उनको कितना सहन करना पड़ा ना, सबको सहन करना पड़ा। अब परिवर्तन संसार का नियम है, इतने वर्षों से चल रहा था, है ना। साल गिने चुने हैं, इशारा है बड़ा वंडरफुल। समझ जाए, जो समझ गया वो बादशाह है, उसके लिए कुछ कहेंगे नहीं। अब दिल नहीं देखो, संसार को बदलता हुआ देखो। जब इधर आए हैं और बाबा को खिला दिया है तो परिवर्तन होते देखना है। परिवर्तन तो होगा, ड्रामा का पक्का निश्चित पार्ट है। आप 25 वर्ष से जो कर रहे हैं वो शरीर छोड़ने तक भी वही करेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं होगा? होगा, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्यों होगा? उसका कारण स्वयं बच्चे ही हैं। बाप नहीं बना कारण, खुद बच्चे बने हैं। उस कारण के अनुसार बाप का दृढ़ संकल्प है, परिवर्तन होगा। ऐसे कब तक चलता रहेगा? धीमी गति कुछ नहीं, वर्ष कुछ नहीं बचे, समय नहीं बचा। और सभी बोलते हैं सत्युग की बन गई तो छुट्टी। चलो बोलते हैं सत्युग के 9 लाख बन गए, ठीक है। त्रेता की जिम्मेवारी किसकी है? अगर बच्चे कुछ नहीं करते तो बाप तो कुछ करेगा ना, तो कर दिया बाप ने। अब ड्रामा का सीन इतनी समय से धीमी गति थी। अब जैसे यज्ञ जब समाप्ति की तरफ होता है ना, तो मंत्र की स्पीड और सामग्री की स्पीड बढ़ जाती है। स्वाहा 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 शुरुआत होती है, ये करो, अनुभव है ना। जब लास्ट होता है, फटाफट करो, सब डाल देते हैं, सब स्वाहा। अब क्या है, अब स्वाहा में लग जाओ, सब यज्ञ में स्वाहा होने वाला है। समय बीत गया, सबके चेहरे भी बदल गए, पर अपन नहीं बदले। संस्कार बदल गए क्या?
वही है जो आप बच्चे छोड़कर गए थे। अच्छा ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को दिल का याद प्यार कहना। सभी विशेष सिकिलते बच्चों को। सिकिलते मतलब बहुत समय से बिछड़े हुए, पर अभी तो 100 वर्षों में बारी बारी 2 बारी मिल लिए, अपन नहीं कहेंगे सिकिलते, ठीक है ना। पूरी तरह से सभी ज्ञानी बन जाएं तो सत्युग में सभी राजा बन जाएंगे। तो राजा के आगे झाड़ू लगाने वाला कौन बनेगा? पूरी तरह से बुद्धि में बाप को याद रखो। अगर बच्चे सोचते हैं सब मेरे जैसे बन जाएं, सत्युग में सब बच्चे एक जैसे तो नहीं बन सकते ना। अब आपको क्या करना है? अंदर में अपना परिवर्तन, अपने को आपको पूरी तरह से समर्पण कर दो और उनका समर्पण बाप करा देगा। खुश रहो, टेंशन नहीं लेना। किस बात का टेंशन? अब तो चल रहे हैं सत्युग की यात्रा में, ठीक है, सहयोग मिलेगा, खुश रहेंगे ना। फिर किसी ने कहा बाबा सब मजाक उड़ाते हैं। तो बाबा ने कहा ये मजाक नहीं है, ये आपका परिवार है। तो कहा कि घर के सब मजाक उड़ाते हैं कि सत्संग वाली है। तो बाबा ने कहा अच्छा है ना, इसमें रोने की बात नहीं है। आने वाले समय में उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको कहेंगे हमें भी बाप का परिचय दे दो, हमें भी सुना दो। आने वाले समय में ऐसा होगा। ये मजाक अच्छा है, कोई ख़राब मजाक नहीं है। आने वाले समय में ये आपको याद करेंगे और आप भी कहेंगे कि बाबा इनको शांति दो, ठीक है, कोई बात नहीं। सत्संग, सत्य संग कहना गलत नहीं है। सत्य माना सत्य, बाप संग माना उस बाप का साथ। सच्चे संग वाली बन गई। खुशी होनी चाहिए, अच्छे से नाचना चाहिए। देखो मुझे सब क्या कहते हैं? सत्संग वाली। खुशी में नाचो। क्या कहते हैं? सत्संग वाली। मतलब सत्य बाप के संग वाली मैं हूँ। आपको तो इतना अच्छा टाइटल मिल गया जो कोई नहीं दे पाया। जब कहते हैं सत्संग वाली तो बोलो वाह, कितना प्यारा शब्द आप बोल रहे हैं कि मैं सत्संग वाली हूँ। अब बाबा के संग में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। अभी खुश हो जाओ। जब आपको कोई बोले ना सत्संग वाली तो उनको बोलो थैंक यू, शुक्रिया, आपने मुझे सत्संग वाली कहा। उनको हंस के शुक्रिया कहो। फिर क्या होगा? वो अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको कोई फ़र्क ना पड़े तो कहेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको चिढ़ा रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं और वो हंस रही है। जो आपको दुख देगा और आपने नहीं लिया तो वापस किसके पास जाएगा? ठीक है, कोई सत्संग वाली कहे तो क्या कहोगे? शुक्रिया, आपने मुझे कितना अच्छा टाइटल दिया, मैं सत्संग वाली हूँ। ठीक है, अब तो खुशी में नाचो। कोई भी आपको कहे तो कहो जो सच है, आप तो वही बोल रहे हैं, ठीक है ना। आज के बाद सारा दुख इधर छोड़ो। कोई हंसे मजाक उड़ावे तो शुक्रिया बोल दो। शुक्रिया, मैं वही हूँ जो आप देख रहे हो। मैं सत्संग वाली हूँ और आगे भी रहूँगी, आगे भी चलती रहूँगी। रोना नहीं है, पक्का वायदा। कोई कुछ भी कहे आप हंस दो। कोई हंसता है ना तो आप उससे ज़्यादा हंसो, तो क्या होगा? अपने आप चुप हो जाएगा। खुश रहना है, पर बाप मिल गया, पूरे संसार की दौलत मिल गई। जिसको सारा विश्व ढूंढ रहा है वो मिल गया। अब दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। पक्का वायदा करो सब अपने आप से, दुख नहीं। दुख ना देना है ना लेना है, देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।